और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। ये बड़ी खबर बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल की खबर है। सरकार के सलाहकार वहीउद्दीन का दावा, ये बड़ी अपडेट इस वक्त बांग्लादेश से मिल रही है। मोहम्मद यूनुस पद पर बने रहेंगे। कुल मिलाकर जो खबर सामने आई थी कि लगातार उथल पुथल की स्थिति बनती जा रही है और यूनुस ने पद छोड़ने की कही थी बात। इसके बाद इस वक्त ये बड़ी अपडेट है कि बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। और इन सब के बीच में जो अपडेट इस वक्त है, जो बड़ी खबर है, सरकार के सलाहकार वहीउद्दीन का दावा है कि मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया बने रहेंगे मोहम्मद यूनुस, ये बड़ी अपडेट इस वक्त है। और बांग्लादेश में अनिश्चितता का नया दौर शुरू हो गया है। मोहम्मद यूनुस ने आज एडवाइजरी काउंसिल की बैठक बुलाई थी। खबर है कि वो अपना पद छोड़ना चाहते थे। इसी बीच कैबिनेट में उनके सलाहकार वहीउद्दीन महमूद ने कहा कि यूनुस मुख्य सलाहकार बने रहेंगे और पद छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। हालांकि वहीउद्दीन ने कहा कि सरकार के कामकाज में कई दिक्कतें आ रही हैं और मोहम्मद यूनुस ने छात्रों से मुलाकात के दौरान कहा था कि वो इस्तीफे के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि सरकार चलाने के लिए हालात ठीक नहीं हैं। इन सब के बीच ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे। बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल तेज है, लेकिन इन सब के बीच में आज जो मीटिंग चल रही थी उसमें अनुमान ये था कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वो अपने पद पर लगातार बने रहेंगे। बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने आपात बैठक बुलाई थी और उसमें ये जो अंदर से खबर सामने आई थी कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा जा रहा था कि देश के भीतर सरकार चलाने के लिए हालात ठीक नहीं है, ऐसे में वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बड़ी खबर है कि मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे और उसी तरीके से जैसे लगातार वो सरकार बदलने के बाद जिस भूमिका में थे उसी भूमिका का निर्वहन वो करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल का दौर अभी भी लगातार चल रहा है, लेकिन खबर है कि मोहम्मद यूनुस अपने पद पर अभी बने रहेंगे। तो बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने बुलाई आपात बैठक। अंतरिम सरकार और सेना में खींचतान बढ़ी है। एडवाइजरी कमेटी की बैठक में चर्चा होगी और यूनुस खालिदा जिया के साथ भी करेंगे बैठक। यह बड़ी खबर एक और इस वक्त आ रही है बांग्लादेश से ही, जहां पर अंतरिम सरकार और सेना में खींचतान की खबर है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये बातें रखी जाएंगी, चर्चा होंगी और यूनुस खालिदा जिया के साथ भी कहा जा रहा है कि इसके बाद बैठक करेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बांग्लादेश में खालिदा जिया के साथ भी यूनुस बैठक करेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार और सेना के बीच में तकरार यानी जो दायरा है, जो खाई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अंतरिम सरकार और सेना में खींचतान के बाद हालात वहां पर विकट होते और ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में क्या यहां स्थितियां सामान्य रहेंगी? क्या वाकई में मोहम्मद यूनुस जिस पद पर बैठे हैं, विराजमान हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस पद पर काम कर पाएंगे? या फिर सेना की तरफ से जो खबरें या फिर बीच बीच में जो कहा जाए कि हालात को लेकर, स्थितियों को लेकर एक तरह से आगाह किया जाता रहा है, उन हालातों को, उन बातों को अगर ख्याल में रखा जाए, ध्यान में रखा जाए, तो स्थितियाँ बांग्लादेश की और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। क्योंकि सरकार गिरने के बाद, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से वहाँ पर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। छात्रों का भी इधर आंदोलन शुरू होने के बाद सामने आ रही है विरोध देखा जा रहा था और इन सब के बीच में अब खबर है कि सेना और सरकार के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत, इस वक्त जुड़ गए हैं। जेके त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। यह बड़ी अपडेट है कि सेना और सरकार के बीच में सब कुछ समन्वय बेहतर नहीं होता दिखाई दे रहा है और यह आपात बैठक बुलाई गई है। देखिए संजय जी, सेना और सरकार के बीच में समन्वय पहले दिन से ही समन्वय की कमी दिख रही थी। जब ये था कि ये कहा जा रहा था कि सेनाध्यक्ष ने शेख हसीना को भागने में मदद की है परोक्ष रूप से, लेकिन और दूसरी चीज ये है कि धीरे धीरे अब ऐसा हुआ कि सेना की सरकार में जो अराजक तत्व घुस गए, जो ऐसे तत्व घुस गए जो अतिवादी थे, कट्टरवादी थे, तो वहां तक भी आर्मी ने किसी तरह, ये हुआ कि वो लोग मारपीट करने लगे, हिंसा करने लगे। वहां भी आर्मी ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें अब आखिरी दिन का समझ लीजिए पड़ गया है, जबकि अमेरिका की शर्तें यूनुस सरकार ने
कहा कि एक हम कॉरिडोर राखीन प्रांत के लिए बना देंगे बांग्लादेश से, ताकि जो राखीन प्रांत के वो बर्मा में राखीन प्रांत के जो म्यांमार में जो विद्रोही हैं उनको मदद मिले। तो उनकी इस बात से का विरोध किया सेनाध्यक्ष ने। आपने सुना होगा कि सेनाध्यक्ष ने कहा कि देयर विल बी नो ब्लडी कॉरिडोर। तो अब जब सेना ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की तो यूनुस और उनके सहयोगी सारे ही डरे हुए हैं। अब उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई है, लेकिन अब उनके सामने एक और कुआं और एक और खाई है कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानते हैं तो यूनुस सरकार को अमेरिका ने बिठाया है, यूनुस सरकार जाएगी, और अगर अमेरिका की बात मानते हैं तो आर्मी विद्रोह करेगी। और इसकी संभावना है कि वो शायद अमेरिका की बात मानने की सोचे और फलतः क्या ये माना जाए कि मोहम्मद यूनुस की पॉलिसीज और मोहम्मद यूनुस का अमेरिका के करीब रहना ये बांग्लादेश के बर्बादी की नई तस्वीर लिख रहा है, नई कहानी? बिल्कुल। देखिए, अमेरिका की वजह से मोहम्मद यूनुस वहां लाके बैठाए गए, क्योंकि जो एक सेंट मार्टिन करके जो आइलैंड था जो बांग्लादेश से अमेरिका चाहता था, हसीना नहीं देना चाहती थी, और इसलिए यूनुस को लाके बैठाया गया एक मोहरे के तौर पे। लेकिन अब यूनुस के सामने वही समस्या है कि अब यूनुस अगर अमेरिका को नाखुश करते हैं तो यूनुस जाएंगे, और खुश करते तब भी शायद यूनुस ही जाएंगे, तब भी उनके लिए मुश्किलें देश के भीतर सामान्य नहीं हो सकती। बिल्कुल सही आपने कहा सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर है कि बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य इस वक्त नहीं है और सेना और सरकार के बीच में तकरार के बाद कहा जा रहा है कि आपात बैठक बुलाई गई है। बढ़ते आगे, ऑपरेशन